कहानी के शुरू होते ही हम ग्रीन और व्हाइट कलर की दो स्नेक्स देखते हैं। व्हाइट कलर की स्नेक का नाम होता है सुजैन। ये दोनों बहनें थीं। दोनों में इंसान का रूप लेने की एबिलिटी भी थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। दरअसल शियान वहाँ पर अपने दोस्त के साथ जड़ी बूटियों को सर्च करने के लिए आया हुआ था। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी स्नेक बनकर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ से नीचे पानी में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को शियान के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर समुंदर में जाती है और उसकी जान बचाती है। उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चले जाती है। शियान की जब आंख खुलती है तो वो अपने इर्द गिर्द दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिसने मेरी जान बचाई थी वो लड़की कहाँ है, मगर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, वो तुम्हारी कोई इमेजिनेशन होगी। उसी दिन एक गांव में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाने वाला था। इस फेस्टिवल में गांव का मास्टर और उसके कुछ साथी भी जा रहे थे क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं जा रहा होता है, इसलिए अब वो मास्टर और उसके साथी को भी साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सुजैन उस शियान की मदद करने के बाद उसके ख्यालों में डूबी होती है। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी, इसलिए अब वो शियान से मिलने के लिए ग्रीन स्नेक को अपने साथ लेकर फेस्टिवल में चली जाती हैं। उसी रात मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स किसी भी टाइम इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। इसी दौरान ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन तुमसे शादी करना चाहती है, बहुत प्यार करती है। मगर शियान उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता है। इसलिए ग्रीन स्नेक पानी में छलांग लगाकर उस कश्ती को धक्का लगाने लगती है जिसमें शियान होता है और इसे अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सुजैन के पास आता है तो वो उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर शियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो आखिर लड़की है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि शियान उसी की बात कर रहा है और ये भी मुझसे ही प्यार करता है जैसे मैं इससे करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे दोबारा पानी में ले जाती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़की है। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है, मगर इस मुकाबले के दौरान मॉन्स्टर उसकी टांग पर काट लेता है। इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए मास्टर को बुलाता है और फिर वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो इसकी मदद करते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे देखकर खुश हो जाता है और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब मॉन्स्टर के काटने की वजह से मास्टर का साथी भी मॉन्स्टर बनने लगता है। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए अब वो वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक भी आ जाती है। वो उसे कहती है कि ऐसा मत करो। ये सुनकर मास्टर का साथी कहता है कि मैं लोगों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है। वो उसे अपनी स्नेक वाली जुबान दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर एक गाँव में जाते हैं। वो वहाँ पर मॉन्स्टर के विक्टिम लोगों को देखते हैं, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। मगर सुजन जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और डेंजरस है, इसलिए खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए सुजैन अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सुजन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। वो चूहा सुजन से कहता है कि तुम जो अपनी सांस दे रही हो इसके बदले में तुम कमजोर हो जाओगी। जब शियान गांव के लोगों को अपनी बनी हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि मास्टर जानता था कि ये कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। इसलिए इन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान हो जाता है। इसलिए वो शियान से पूछता है कि क्या ये हर्ब्स तैयार करने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी। शियान कहता है कि जी मेरी वाइफ ने मदद की थी। मास्टर को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर शियान
शियान को एक नाइफ देते हैं उसके बचाव के लिए। फिर मास्टर सुजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शियान जब घर आता है तो एक मशरूब लेके आता है और इस मशरूब में मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर न फैले। वो मशरूब पीने के बाद सुजैन को बहुत अजीब महसूस होने लगता है, इसलिए वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। शियान उससे बहुत दफा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सुजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सांप बन जाती है और इसको पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। शियान उसी नाइफ से सुजैन पर अटैक करता है जो उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही उसकी बीवी है। चाकू लगते ही सुजैन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। उस चाकू लगने की वजह से सुजैन कभी भी दोबारा इंसानों का रूप नहीं ले सकती है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, जिस पर मास्टर कहता है कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा है। ये सुनकर शियान बहुत शॉक्ड हो जाता है। सुजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सुजैन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत रिस्की और डेंजरस है। मगर इसके बावजूद शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, मगर शियान पर वो मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। इसलिए अब मास्टर और उसके सारे साथी शियान को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। चूहा जाकर वो जड़ी बूटी सुजन को दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। सुजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये उसे और शियान को अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह से सुजन शियान को एक जगह पर ले आती है और थोड़ी देर बाद शियान नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुजैन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक एंशियंट घर बनाता है और सुजैन को हमेशा के लिए उसके अंदर कैद कर देता है और उसका बाहर आना नामुमकिन था। लेकिन शियान अपनी वाइफ का उस घर के बाहर इंतजार करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था जो हमेशा के लिए ग्रीन स्नेक के साथ रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।